हालेलुया। एक कैरेक्टर को मैंने बाइबल से लिया है और इसको आप लूका की किताब नोट डाउन करके रख लेना बस। लूका की किताब उसका 22 अध्याय 3 से 6 में पढ़ सकते हैं। यूहन्ना की किताब 12 अध्याय उसके 4 पद से लेकर 6 पद तक पढ़ सकते हैं। मत्ती की किताब 26 अध्याय उसके 14 से 16 में पढ़ सकते हैं। ये जो बातें हैं इस जगह पर लिखी हुई हैं और एक वचन में आपको इसके बीच में पढ़वाना चाहता हूं और वो लूका की किताब उसका 22 अध्याय 3 पद को पढ़िए। 3 और 4 पद में उसका भेद 4 पद में लिखा हुआ है मेट। तब शैतान यहूदा में समाया जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। यहां पर कुछ ऐसी बात लिखी है जो समझने योग्य है। राइट, क्लोजली वॉच कीजिएगा। आज परमेश्वर का वचन आपको सशक्त करेगा इस एरिया में। राइट, बहुत सारे भाई बहन, बहुत सारे बिलीवर शुरुआत अच्छी करते हैं यीशु मसीह के साथ, लेकिन वे उसी प्रेम में बने नहीं रहते। उसका कारण क्या है? क्या लिखा है? पढ़िए। हालेलुया। कौन समाया? किस में समाया? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहूदा जो था वो यीशु मसीह का चेला है। राइट, कम ऑन, बाइबल को साइड में रख दीजिए। मैं जस्ट आपको बताता जाऊंगा, नोट डाउन करते जाना, क्योंकि अगर आप बाइबल खोलेंगे तो फिर मेरी बात को आप सुनने में मिस कर सकते हैं। राइट, क्यों चीजें ट्विस्ट हो रही हैं। राइट, यहूदा जो था वो यीशु मसीह का चेला है। राइट राइट, वो यीशु के, उसे चुना किसने? यीशु ने उसे, कम ऑन, वो चुना हुआ था। जो माइंड ब्लोइंग है, वो चुना हुआ था। और उसको किसने चुना था? उसे यीशु ने चुना था और उसे इलेक्ट किया ताकि वो उस काम को करे जिसके लिए यीशु ने उसे चुना है। राइट राइट, ये चेला यीशु के पीछे चल रहा है। राइट, और जो कुछ भी यीशु ने लोगों के मध्य में किया वो उसने अपनी खुली आंखों से देखा था। यस, उसने अंधों की आंखें खोलते हुए देखा, उसने मृतक को भी जिलाते हुए देखा, लहू बहने वाली स्त्री को हील होते हुए देखा। यानी कि उसके आंखों के सामने सब कुछ बेपर्दा था जो यीशु ने लोगों के मध्य में किया। यीशु ने बता दिया कि मैं जीवन देने आया हूं। जिसके पास जीवन नहीं था उसको वो जीवन देने आया है। राइट, क्लियर है? क्लियर है? नाउ लिसन वेरी केयरफुली। ये चेला क्लोजली यीशु के साथ चल रहा है। राइट, पर इसके जीवन में कुछ ऐसा है जो बाह्य रूप से तो दिखाई देता है कि ये यीशु के पीछे चल रहा है, पर अंदर में ये कुछ और है। हालेलुया हालेलुया। यहां पर ध्यान देने योग्य बात है जिसे हमें सीखना है, और वो ये है कि यीशु के पास होना और यीशु का हो जाना दोनों अलग बातें। राइट, यीशु ने क्या कहा सदूसी फरीसियों के बीच में? क्या कहा उसने? ये होठों से तो मेरा आदर करते पर इनका हृदय मुझसे दूर है। दैट मीन्स वो कह रहा कि ये परमेश्वर को बाह्य रूप से तो जानना चाहते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से ये परमेश्वर को जानना नहीं चाहते। इज इट क्लियर? क्लियर है? लिसन वेरी केयरफुली।
एक बात जो उसके जीवन में थी उसे नोट करना है। और ये बात आपको यूहन्ना की किताब उसका 12 अध्याय उसके 6 पद को आपको पढ़ना है। जो बात मैं आपको नोट कराना चाहता हूं वहां ध्यान देने योग्य है। यूहन्ना की किताब यहां पर हाईलाइटेड किया जाएगा, आप यहां से पढ़िए प्लीज। उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। कम ऑन, यस, हालेलुया। ये उस समय की बात है कि एक महिला संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आती है, राइट, और यीशु मसीह के पैरों पर लाकर डालती है, राइट। सो इस बात को देखकर यहूदा बोलता है, हे, इसको क्यों वेस्ट कर दिया गया, इसको क्यों वेस्ट कर दिया गया, इसको बेचकर जरूरतमंदों को दे दिया जाता। तो यहां पर फिर उसको बात को क्लियर, उसने ये बात इसलिए नहीं कही कि उसने जरूरतमंदों की चिंता उसे थी, पर क्या लिखा है, कम ऑन, वहां पर लिखा है कि वो चोर था। यीशु के साथ चलने वाला, यीशु के पीछे चलने वाला, यीशु का चेला जो इलेक्ट किया गया, वो बाह्य रूप से चेला दिखता था पर आंतरिक रूप से वो पूरी तरह से लॉस्ट था। आर यू लिसनिंग, आर यू लिसनिंग? बाह्य रूप से आप बहुत हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कोई कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसका आंतरिक जीवन जो है वो वैसा ही हो। आप ध्यान दीजिए, वो यीशु का अकाउंटेंट था, वो यीशु का अकाउंटेंट था। लिखा है वो चोर था, मैं नहीं कह रहा हूं, राइट, कम ऑन, मैं नहीं कह रहा हूं कि वो चोर था, वचन कह रहा है कि वो चोर था। यीशु की टीम में यीशु के पीछे चलने वाला, जिसने उसके पीछे चलने का निर्णय लिया, पर शायद उसके पीछे चलने का निर्णय इसलिए नहीं लिया कि वो यीशु की महिमा करना चाहता था, शायद उसने निर्णय लिया था कि वो किसी अवसर की खोज में था। ऐसा लिखा है वो चोर था, दैट मीन्स वो अंदर से स्टीलर था, चोरी करने वाला था। यहूदा जो था वो बाहर से तो दिखता था कि वो चेला है, पर वो अंदर से बदल नहीं पाया। आपकी और मेरी कंडीशन क्या है? उसने यीशु मसीह की सेवकाई की जगह अवसर खोजा कि उसे कुछ प्राप्त होगा। वो यीशु मसीह की सेवकाई की जगह चीजों को खोजने लगा, और ऐसा लिखा है वो चोर था। हालेलुया। पहली बात जो उसके अंदर थी, उसके अंदर एक पाप छिपा हुआ था, वो हिडन था, और वो क्या था? चोर, थीफ, राइट। बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? अगर यूहन्ना 10:10 को आप पढ़ोगे, पहले भाग को, आप सुनिए मेरी बात को। अगर यूहन्ना 10:10 को आप पढ़ो पहले भाग को, तो उसमें लिखा है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, किसी और अवसर के लिए नहीं आता, पर चोरी करने, घात करने, नष्ट करने को आता है। ये व्यक्ति जो था ये चोरी करता था, इसके अंदर जो था एक ऐसा हृदय छिपा हुआ था, वो सेवकाई के बीच में भी अवसर खोजने लगा। हालेलुया। क्या आप कुछ समझ पा रहे हैं? उसने विश्वास की जगह स्वार्थ को देखा। हालेलुया। चोर किस लिए आता है? वो चुराने आया है, वो चुराने आया है।
किस चीज को? जो आपके पास दी गई है। आपके पास क्या दिया गया है? परमेश्वर का जीवन। हालेलुया। और उस जीवन को वो चुराना चाहता है, ये काम करवा करके। जो व्यक्ति, जिसको परमेश्वर ने भेजा है, जाओ सारे जगत में जाकर सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करे उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। राइट? फिर उसने कहा, उसने एक ही काम किया और उसने एक ही काम दिया। उसने कहा, क्या कहा? कहां जाना है हमें? किसकी खोज करनी है हमें? बाइबल कहती है पहले तुम क्या करो? कम ऑन। क्या लिखा है? बाजू वाले से क्या लिखा है? क्या लिखा है? पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो, तब सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। कम ऑन। यस। अगर आप उसके राज्य की खोज करें तो आपको चीजें कौन देगा? ओ कम ऑन चर्च, जरा क्लोजली देखिए। अगर आप किसी को जाकर वचन सुनाएं, कम ऑन, तो उसका परिणाम, उसकी आशीष आपको कौन देगा? कम ऑन, मुझे सुना ही नहीं आप प्लीज। उसने क्या कहा? लिखा, बाजू वाले से क्या लिखा है? पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, फिर कम ऑन, यहां पर हाईलाइट कीजिए। मैं चाहता हूं इसे पकड़ने के लिए। राइट? ये मेरा संदेश नहीं है, ये उसका वचन है और इसमें रहस्य छिपा हुआ। राइट? पहले किसको खोजना है? उसके राज्य को और उसके धर्म को खोजना है। तो सावधान, यदि कोई वचन सुनाकर आपके घर में पैसे मांगे, सावधान रहना। आई विल शो यू फ्रॉम द बाइबल। मैं किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में नहीं हूं, ये एक मानसिकता है। ये एक मानसिकता है। किसने भेजा है आपको? किसने भेजा है? तो उपाय कौन करेगा? आपको लोगों पर निर्भर रहना या परमेश्वर पर? उसने कहा पहले तुम क्या करो, फिर कौन देगा सारी चीजें? और नो, जिनको सुसमाचार सुनाया वो देंगे। मैंने कहा एक कैरेक्टर को मैंने बाइबल से लिया है। राइट? मैंने कैरेक्टर को बाइबल से लिया है। लेट मी रिपीट दिस अगेन। लूका 22 अध्याय उसके 4 पद को, 3, 4, 5 इन पदों को थोड़ा पढ़िए एक साथ। तब शैतान यहूदा में समाया। हाँ, क्या लिखा है? तब शैतान यहूदा में समाया। तब शैतान कहां समाया? यहूदा में। जोर से पढ़िए सब लोग। मैं चाहता हूं इसे क्लोजली नोटिस कीजिए। शैतान कहां समाया? यहूदा में समाया। ऐसा लिखा है, शैतान यहूदा में समाया। कैसे समाया वो उसमें? कैसे समाया उसमें वो? बहुत सारी चीजें आपके पास हो सकती हैं, लेकिन बाइबल के वचन के मुताबिक यहूदा किस में समाया? यहूदा किस में समाया? इसका मतलब आप मुझे सुन रहे हैं। राइट? शैतान यहूदा में समाया। ये कैसे पता लगा कि शैतान यहूदा में समाया? यूहन्ना 12 अध्याय का एक पद, हमने 6 पद पढ़ा था, उसे हाईलाइटेड कीजिए। कैसे वो समाया सुनिए।
क्या लिखा है? क्योंकि वो, कम ऑन, बाजू वाले से कह दो, यहूदा चोर था। राइट? जो कुछ अकाउंट में आता था उसको वो चुरा लेता था। यस? कोई जाने या ना जाने, पर यीशु ये बात जानता था, इसलिए वचन में लिखा है कि यहूदा चोर था। राइट? क्लियर है? यहूदा बाहर से तो प्रेरित दिखाई देता था, लेकिन अंदर में वो शैतान के द्वारा कंट्रोल्ड हो गया। शैतान ने उसके ऊपर अपनी ग्रिप बना ली। वो यीशु के साथ चलने के लिए बुलाएगा, वो यीशु के साथ चलने के लिए बुलाएगा। चुना हुआ था, बुलाया हुआ था, यीशु के साथ चलता था, फिर भी ऐसा लिखा है कि वो चोर था। और ये चोरी जो थी, ये चोरी करने की जो मानसिकता थी, इसने शैतान के लिए दरवाजा खोल दिया। और जैसे ही उस आदत ने शैतान के लिए दरवाजा खोला, तो शैतान ने उसी दरवाजे से आकर उसके ऊपर अपना नियंत्रण बना लिया। जब उसे सेवकाई देखनी चाहिए थी, वो अवसर खोजने लगा। हालेलुया। वो, कम ऑन चर्च, यस, ऐसा लिखा है, वो चोर था। यहूदा बाहर से तो चेला था, पर अंदर से बदल नहीं पाया। सेवा की जगह वो अपने लालच के अवसर को पूरा करने का उपाय खोजने लगा। इज इट क्लियर? व्हाई आई एम प्रीचिंग? क्यों मैं ये प्रीच कर रहा हूं? क्योंकि हमें इसे अंडरस्टैंड करने की आवश्यकता है। आपका बिजनेस, मेरा बिजनेस मनी नहीं हो सकती है। आपका बिजनेस, मेरा बिजनेस आत्मा हो की कटनी हो सकती है। हालेलुया। बाकी चीजों की सप्लाई उसके नियंत्रण में है। इज इट? क्या ये सही है? जब उसे विश्वास में चलना चाहिए था, तब उसने अपने स्वार्थ को देखना शुरू कर दिया। राइट? क्लियर है? संदेश क्या है इसमें? बाइबल कहती है चोर किसी और काम के लिए, क्या उद्देश्य है उसका? चोरी करना, घात करना, नाश करना। तो जो मानसिकता यहूदा के पास थी, वो मानसिकता नुकसान की थी। क्लियर है? हालेलुया। उसने यीशु मसीह को पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हुए देखा। उसने उन सारी चीजों को देखा जो बाइबल में लिखी हुई है। राइट? हालेलुया, हालेलुया। लिखा है। संदेश क्या है इसमें? मैं किस बात को सीखूं कि यह बात मेरे लिए है? सुनिए, छोटा छोटा पाप आप किसी के भी अंदर छुपा हुआ हो सकता है। छोटी छोटी मिस्टेक किसी के भी अंदर छिपी हुई हो सकती है। बुरी आदतें किसी के भी अंदर छिपी हो सकती हैं। अगर उन पर काम नहीं किया गया, तो वो शत्रु के लिए अवसर बन सकती हैं। शैतान एक दिन में नहीं आया था यहूदा के पास। हेलो, हेलो, एक दिन में आया था क्या? वो डे फर्स्ट से इसी अवसर में लगा हुआ था। आमीन। पहली बात, वो चोर था। दूसरी बात, मत्ती की किताब उसका 26 अध्याय उसका 15 पद हम पढ़ेंगे, और आप यहां से पढ़िए। यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं, तो मुझे क्या दोगे? हालेलुया। हेलो, क्या लिखा है यहां पर? सब लोग पढ़िए प्लीज। तुम मुझे क्या दोगे? मतलब
लालच, यस, उसके अंदर चोरी करने का स्वभाव ही नहीं था, वो लालची था। किस बात का? कम ऑन, किस बात का लालची था? कम ऑन, किस बात का लालची था? बाजू वाले से कह दो, धन का लालच न करना। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं। उसने क्या कहा? यदि मैं उसको तुम्हारे हाथों में पकड़वा दूं तो तुम मुझे, आहा हा हा हा, यस। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ठीक है, तू पकड़वा दे, तुझको 30 सिक्के चांदी के दे देंगे। एंड बाइबल कहती है उसी पल से वो उसके पकड़वाने का अवसर खोजने लगा। दैट मीन्स पहली बात, उसके अंदर चोर था। दूसरी बात, वो लालची था पैसे का। वो सेवकाई करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उसके अंदर की एक छुपी हुई बात थी जो वचन रिवील करता है, वो लालची था। राइट? सही है? मैं अपना मैसेज दे रहा हूं क्या आपको? नहीं। अब ये लालच जो है कैसे उसके ऊपर ग्रिप बनाया? राइट? ये लालच कैसे उसके ऊपर कैसे उसने उसके ऊपर पकड़ बनाई? आइए, पहला तीमुथियुस की किताब, उसका 6 अध्याय, उसका 10 पद कोई पढ़े। आपको यहां हाईलाइटेड किया जाता है, प्लीज आप यहां से पढ़िए ताकि सब लोग पढ़ सके। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय, उसका 10 पद। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का यत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। हालेलुया! क्या ये सच है? कम ऑन! क्या लिखा है? रुपया, आप ध्यान दीजिए, पैसा बुरा नहीं है, ये नहीं लिखा है। पैसा बुरा नहीं है, वो डिजाइन किया गया आपके लिए, लेकिन वहां पर कुछ और लिखा है। रुपए का लोभ, पैसे का लोभ, पैसे का लालच जो है, लिखा है सब प्रकार की बुराई की जड़ है। इज इट क्लियर? तो बाइबल कहती है वो लालची था। यदि मैं तुम्हारे हाथ उसे पकड़वा दूं तो तुम मुझे क्या? तो सब प्रकार की बुराई की जड़ यहूदा के अंदर थी। पर माइंड करने वाली बात क्या है कि यहूदा जो था, उसका चेला था, उसके पीछे चलता था, वो चुना हुआ था, वो बुलाया हुआ था। बाहर से तो चेला दिखता था, पर अंदर से वो किसी और के नियंत्रण में था। हालेलुया! तो क्या मैं ये कहूं कि मैं तो चर्च का टाइथ एंड ऑफरिंग खाने के लिए बुलाया गया हूं? ये मेरे बारे में नहीं लिखा है। मैं आज भी नौकरी करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि वचन में ये नहीं लिखा है। मुझे नहीं पता लोग कैसे ट्विस्ट करके इसको खेल रहे हैं। अगर मैं खाऊं तो कुछ बुरा नहीं है मेरे लिए, बट मेरा फोकस पैसा नहीं है। यीशु ने कहा जाओ, मरती हुई रूहों को बचाओ, तुम्हें जो कुछ चाहिए मैं सप्लाई कर दूंगा। जब आप परमेश्वर के उद्देश्य को लेकर चलोगे, परमेश्वर के उद्देश्य के पूरा होने के साथ साथ वो आपकी आवश्यकता को पूरा कर देगा। और लालच जो है सब प्रकार की बुराई की जड़ है। राइट?
पर एक और बात मैं आपको बताता हूं इसके साथ साथ जो आपको चौंका देगी। कुलुस्सियों की किताब 3 अध्याय और उसका 5 पद पढ़िए। कुलुस्सियों की किताब 3 अध्याय उसका 5 पद पढ़िए। क्या ये सीखने लायक है? कम ऑन चर्च, क्या ये सीखने लायक है? सावधान उन लोगों से जो आपके पास डिमांड लेके आए, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, क्योंकि डिमांड एक दिन आप पूरी करोगे, 2 दिन करोगे, पर परमेश्वर का उद्देश्य डिमांड में नहीं है। पढ़िए। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। भैया मां, क्या लिखा है लास्ट लाइन में? लोभ जो है भैया, इसको मत भूलो, ये मेन है, ये मेन है। लोभ क्या है? सो आप मेरी डिमांड पूरा करने के लिए आए हो या परमेश्वर के पुत्र की महिमा के लिए आए हो? तो उसने क्या कहा? लोभ जो है वो बुराई की जड़ ही नहीं है, केवल वो मूर्ति पूजा है, वो मूर्ति पूजा है। लोभ जो है मूर्ति पूजा के बराबर है। पास्टर जी आपने तो हमको देख करके मैसेज, अरे नो, मैंने कहा मैंने कैरेक्टर को लिया है बाइबल से। इस कैरेक्टर पर लोग बात नहीं करते। ये चेला है, ये यीशु मसीह को चलते हुए देख रहा है, बोलते हुए देख रहा है, अंधों की आंखें खोलते हुए देख रहा है, लाजरस को जीवन देते हुए भी देखा होगा, उस विधवा के बेटे को जिसकी अर्थी को यीशु ने छू लिया और उसको जिंदा होते हुए देखा होगा उसने, लहू बहने वाली स्त्री को भी उसने चंगा होते हुए देखा होगा, बर्तिमाई की आंखों को भी चंगा होते हुए देखा होगा उसने। सब कुछ वो अपनी आंखों से देख रहा था, लेकिन वो बाहर से तो चेला दिखाई देता था, पर अंदर से वो किसी और के द्वारा नियंत्रित था। सावधान आपको होना है। घूर के देख रहे हो आप मुझे? संदेश क्या है इसमें? मेरे लिए शिक्षा क्या है? जब पैसा परमेश्वर से अधिक बड़ा आपके लिए बन जाए तो आपको किसी और ने पकड़ लिया। जब पैसा परमेश्वर से बड़ा हो जाता है तब मनुष्य परमेश्वर को भी बेच देता है। चेले ने क्या कहा? यदि मैं उसको तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? उसने यीशु का मोल लगाया। पर जो सीखने वाली बात है, ये जो था ये यीशु मसीह का चेला है। कई लोग कहते हैं बिलीवर ऐसा नहीं कर सकते। सावधान सावधान। कई लोग कह सकते हैं वचन का जो ज्ञान रखते हैं वो नहीं कर सकते। यहूदा के बारे में पढ़ लीजिए, बाइबल में सब कुछ लिखा हुआ है। हम वचन से आगे नहीं जा सकते हैं। हालेलुया। आपकी मानसिकता क्या है ये डिपेंड करता है। आप परमेश्वर के पुत्र की महिमा के लिए आए हैं या बैली को फुलफिल करने आए हैं? दोनों में फर्क है। ये अभी तीसरी बात जो है, शैतान का कंट्रोल कैसे आया। हम लूका 22 के 3 में आपने पढ़ा है कि शैतान उसमें समा गया। राइट? शैतान उसमें किस चीज के द्वारा? चोरी करने के द्वारा, लालच के द्वारा शैतान उसके अंदर एंटर हुआ। पर यह अवसर किसने दिया? यह अवसर किसने दिया? यीशु ने नहीं कहा था उसे। राइट?
जिस दिन वो चोरी करने लगा उसी दिन शत्रु के लिए उसने दरवाजा खोल दिया। जिस दिन उसने लालच किया, शत्रु उसके अंदर प्रवेश कर गया। हालेलुया, हालेलुया। शैतान उसके भीतर प्रवेश कर गया। यह बाइबल में एक विशेष घटना है जहां पर लिखा है कि शैतान उसमें, लालच कब आया? लालच कब आया? लालच उसके अंदर था, सोच उसके अंदर थी, पर उसको एक्टिवेट किसने किया? उसको एक्टिवेट किसने किया? लिखा है रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। कैसे हुआ ये? पहले पाप हुआ, फिर लोभ आया, और उसके बाद उसका हृदय जो है हार्ड हो गया, कठोर हो गया। वो परमेश्वर के वचन को सुनने की स्थिति में नहीं रहा। हालेलुया। और अंत में शैतान ने उसके ऊपर अधिकार ले लिया। और फिर आपको पता है फिर क्या हुआ? क्या उसने उद्धार पाया? हाँ? ये कब होता है? ये एक्शन कब होगा? जब लोग परमेश्वर को छोड़ करके चीजों को अधिक महत्व देते हैं, परमेश्वर की सेवकाई को व्यापार बना लेते हैं, तब शत्रु उनके ऊपर ग्रिप बना सकता है। क्यों? क्योंकि ये वो दरवाजे हैं जहां से शत्रु चलकर अंदर प्रवेश करता है। क्या आपने नहीं पढ़ा यूहन्ना 10:10 में कि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, चोरी करने, घात करने, नाश करने आता है? क्या आपने नहीं पढ़ा कि लोभ, पैसे का लोभ हर प्रकार की बुराई की? क्या आपने नहीं पढ़ा कि लोभ जो है मूर्ति पूजा के बराबर है? चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई और हो, इस सृष्टि में से कोई भी, किसी भी व्यक्ति को ले लीजिए आप, जो कोई इस प्रकार की मानसिकता रखता है, वो अपने खुद के नियंत्रण में नहीं, किसी और ने उसे अंदर से, अब आपको उसका सहयोग करना है या इस बात को जान लेना है कि परमेश्वर का वचन मुझे शिक्षित करता है, मुझे इस जगह सावधान होने की आवश्यकता है। यह आपको देखना है, यह आपको तय करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है आपको और मुझको शिक्षित करने के लिए बाइबल में लिखा हुआ है। लेट मी टेक यू फर्दर। कैसे आया ये? रॉन्ग अपॉर्चुनिटी आई, गलत अवसर उसने खोजा, राइट? ऐसा लिखा है कि वो पकड़वाने का अवसर, देन फिर वो रुका नहीं, वो लालच के बाद, चोरी के बाद में वो रुका नहीं, वो अवसर खोजने लगा कि कैसे उसे मैं चोट पहुंचाऊं। ध्यान देना, यहूदा अवसर खोजने लगा। किस चीज के लिए वो अवसर खोज रहा? सही काम के लिए या गलत काम के लिए? उसे पता था, हाँ, कि वो जिसको पकड़वा रहा है वो उसका चेला है, उसे प्रभु कहता है। हालेलुया। ये बातें अच्छे खासे संबंधों को भी खराब कर सकती हैं यदि किसी व्यक्ति के पास में परमेश्वर के वचन से हटकर कोई दूसरी मानसिकता आ जाए तो सावधान। आज हम किस अवसर की तलाश में हैं? आज हम किस अवसर की तलाश में हैं? एजुकेट हो, शिक्षित हो, समझ ले लें और फिर जो वचन कहता वो करें, या फिर इसको नकारात्मक तरीके से भी आप ले सकते हैं। ये चुनाव आपका है, राइट?
आज हम किस अवसर की तलाश में, सेवा की या स्वार्थ की? अगर सेवा की तलाश है तो जो लिखा है उसी को हमें करना है। पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। राइट? कौन सप्लाई करेगा? परमेश्वर। उसने गलत अवसर को खोजना शुरू कर दिया ताकि निर्दोष को वो पकड़वाए। उसके बारे में जो कुछ लिखा था वो तो पूरा होना ही था। राइट? पर उसने कहा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यीशु बोलता है, इस बात को बहुत ध्यान से उसने कहा, बोलता है मनुष्य के पुत्र के बारे में जो कुछ लिखा है वो तो होना ही है। बोलता है ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण ठोकर लगती है। यदि उसका जन्म ही ना होता अच्छा होता। ये यीशु कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। किस अवसर की तलाश में हम? आपकी मटेरियल चीजें जो हैं आपकी सेवकाई के साथ जुड़ी हुई है। हालेलुया। आपकी सारी आवश्यकता जो है परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ी हुई है। जब भी आप निस्वार्थ होकर परमेश्वर के वचन को बांटोगे वो आपको सप्लाई भेज देगा। हालेलुया। इसीलिए उसने जब चेलों से कहा बैग मत लेना, झोली मत लेना, है ना, क्योंकि बोलता है मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। तो भोजन कौन देने वाला था? परमेश्वर देने। जब परमेश्वर चीजें देता है तो वो उसमें दुख नहीं मिलाता। हमारा अप्रोच कौन है, मनुष्य या परमेश्वर? सो हमें इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह चुना हुआ था। पांचवी बात मैं शेयर कर रहा हूं, यह चुना हुआ था पर खो गया। यस, ये चुना हुआ था पर खो गया। नहीं, आप मेरे साथ नहीं हो। ये चुना हुआ था कि नहीं? फिर भी खो गया मटेरियल चीजों के कारण। चुना हुआ था, यीशु के साथ चल रहा था, नियुक्त किया गया था, हेलो, उसकी उपस्थिति में था, फिर भी वो खो गया। सुनो, ये हो सकता है, ये भी कह सकता था कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है, मैं तो यीशु की आत्मा में हूं, मैं तो उसके साथ हूं, मैं तो उसको फॉलोवर हूं। अगर वो फॉलोवर है तो फिर ये काम क्यों किया उसने? उसके काम जो उसने किए, उसके विश्वासी होने का या उसके अविश्वासी होने का या उसके साथ चलने का या उसके बिछड़ जाने की बात को रिवील करता है। इज इट? हालेलुया, आमेन। क्या वो 12 में नहीं था? फिर भी यीशु ने कहा तुम 12 में से एक व्यक्ति शैतान है। इज इट क्लियर और नॉट? कैसे कहा उसने? क्योंकि वो इस बात को जानता था। बोलता है तुम 12 को चुना है तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। यस, ये यीशु ने पहले से ही कह दिया था क्योंकि वो उसकी नस्ल को जानता था। आप बोलेंगे फिर यीशु ने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? यीशु आपकी स्वतंत्र इच्छा पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। यहूदा बुलाया गया था लेकिन उसने खुद को खो दिया मटेरियल चीजों पर मन लगाने के द्वारा। इज इट क्लियर? क्या यह सही है? चुना जाना साल्वेशन की गारंटी नहीं है। कम ऑन, किसी का चुना जाना
उसके उद्धार की गारंटी नहीं है। ये कुछ गड़बड़ है, मेरा स्टेटमेंट क्लियर नहीं है। किसी का चुना जाना उसके उद्धार की गारंटी नहीं है। उद्धार में बने रहने के लिए उसे उसमें बने रहना आवश्यक है। हालेलुया, यस और नो। बाकी चेले बने हुए थे, पर इस ये अंदर से खो गया, क्योंकि ये उस शिक्षा में बना हुआ नहीं था जिसे यीशु ने उसे दिया था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे लिए क्या सीख है इसमें? मैं क्या सीख सकता हूं इससे? बाजू वाले से पूछो, मैं क्या सीख सकता हूं? आप क्या सीख सकते हैं इससे? क्या सीखें? छुपे हुए गलतियों से, छुपे हुए पाप से सावधान रहें। छुपे हुए गलतियों से, छुपी हुई बातों से सावधान रहें। कई बार लोग परमेश्वर का नाम बोल करके आपको फंसा सकते हैं। सावधान। ये एप्लीकेशन, ये वचन हमें सावधान कर रहा है। एक दिन यीशु चेलों के साथ था और यीशु ने एक स्टेटमेंट कहा, और उसने कहा, हे पतरस, तुम सबको शैतान ने गेहूं की नाई फटकने के लिए मांग लिया है, पर मैंने तेरे लिए, स्पेशली लिखा है, मैंने तेरे लिए दुआ की है, जब तू फिरे अपने भाइयों को स्थिर करना। यस, लिखा है कि नहीं लिखा है? यीशु ने भी उनके लिए दुआ की, कहीं ऐसा ना हो कि शत्रु उनको खींच ले। धन के प्रेम से बचें। आप मेरी या किसी व्यक्ति की आवश्यकता पूरी करने के लिए इस पृथ्वी पर नहीं है। आप और मैं परमेश्वर का काम करने के लिए हैं, ताकि परमेश्वर मेरी और आपकी आवश्यकता को पूरा कर दे। जब लोग खुद के प्रयोजन में लग जाएंगे कि भाई मुझे कहीं ना कहीं से उत्पादन आना चाहिए, तब वे परमेश्वर के सही मकसद को भूलकर वो अपनी मैटेरियल चीजों को एकत्र करते हैं। क्या परमेश्वर का हाथ छोटा हो गया कि वो उद्धार ना कर सके? क्या वो ऐसा बहरा हो गया कि मेरी सुन ना सके? क्या वो मेरी आवश्यकता पूरा करने में सक्षम नहीं है? कम ऑन चर्च, है? सो पहली बात, छुपे पाप से सावधान रहें। दूसरी बात, धन के प्रेम से बचें। तीसरी बात, अपने हृदय को सुरक्षित रखें। चौथी बात, सही अवसर को चुने सही काम करने के लिए। और पांचवी बात, यीशु के साथ आपकी फेलोशिप को बहुत मजबूत रखें। हालेलुया। ये बात है एप्लीकेशन का, ये बात है हम सबको अपने जीवन में लागू करने के लिए, राइट? अब कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या है? कई लोग ये बोलते हैं मैं नहीं गिर सकता, राइट? मुझे वचन बहुत आता है, राइट? कई लोगों का स्टेटमेंट हमने सुना है, आपके बारे में नहीं सुना है। कई लोग ये कहते हैं कि वो तो बहुत मजबूत है, वो नहीं गिर सकता। हमने कई लोगों को उदाहरण के रूप में देखा है, राइट? दाऊद जो था, कम ऑन, मैं बाइबल से कैरेक्टर ले रहा हूं चर्च। दाऊद जो था, परमेश्वर के हृदय के मुताबिक व्यक्ति था। फिर भी शत्रु ने एक दिन उसे गिरा दिया, पर बिना उसकी इच्छा के, बिना उसकी योजना के वो नहीं। सुलेमान को परमेश्वर ने बुद्धि दी, तो भी उसने अपनी जिंदगी को एक ऐसी जगह ले जाकर एंड अप किया, और बाद में कहता है सब बातें देखी गई, सुनी गई, सब बातें देखी गई, सुनी गई। मनुष्य को परमेश्वर को छोड़ कोई और। इसका मतलब था कि वो ये बात समझ गया था
उसने महिलाओं, बहुत सारी महिलाएं उसके जीवन में थी, फिर भी परमेश्वर का वचन जो है हमें इस बात को वार्न करता है। ऐसे कई सेवक हैं जिन्होंने आरंभ अच्छा किया, लेकिन अंत में उन्होंने अपने आप को खो दिया। आप पास रहकर भी दूर हो सकते हैं यदि आपकी सहभागिता प्रतिदिन परमेश्वर के वचन और प्रार्थना में समय ना व्यतीत करें। आपको शत्रु परमेश्वर के हाथों से छीन सकता है यदि आप ये निर्धारित ना करें कि प्रतिदिन आप परमेश्वर के वचन में खड़े रहेंगे। जो वचन कहे वो करिए, फिर वचन आपको संभाले रहेगा। हालेलुया। सेवा करते हुए भी लोग खो सकते हैं, सेवा करते हुए भी लोग खो सकते हैं। ध्यान रखना, मैं नहीं कह रहा हूं, ये यहूदा के कैरेक्टर को जब आप अच्छे से पढ़े घर में जाकर, आप आत्मा से पूछिएगा, आत्मा आपको इस बातों को रिवील करेगा। हालेलुया। जो सेवा करते हैं वो ये सोचते हैं कि वो गिर नहीं सकते। सावधान, सेवा करते हुए भी मनुष्य खो सकता है। 3 पॉइंट मैंने इसमें 3 पॉइंटों पर मैंने काम करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं 3 पॉइंट में आप तक लेकर आ रहा हूं। पहली बात, तीसरा कंक्लूजन में मैं कुछ ही देर में से समाप्त कर रहा हूं। कंक्लूजन में, राइट, कंक्लूजन पहला क्या है? आप पास होकर भी दूर हो सकते हैं। पहली बात, सो चौकस रहे। आप पास होकर भी दूर हो सकते हैं। यहूदा यीशु के पास था तो भी वो उससे दूर था। उसकी सहभागिता में सच्चाई नहीं थी। आप सेवा करते हैं फिर भी खो सकते हैं। सावधान रहिए कि आपकी सेवा किस प्रकार की है, आप किस तरीके से और किस मकसद से, किस इंटरेस्ट से सेवा कर रहे हैं। तीसरी बात है, चुना हुआ होकर भी आप गिर सकते हैं। आपके बारे में मैं नहीं बोल रहा हूं, एक स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं। बोलते ये तो चुना हुआ ही नहीं गिर सकता। नो नो चर्च, मैं आपके अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं आपको। मेरा अपना अनुभव है। आप चुने होने के बाद भी डगमगा सकते हैं, और एक बार डगमगाए तो शत्रु रौंदने में कमी नहीं छोड़ेगा। ये 3 चीजें हैं जिस पर हमें सावधान होने की आवश्यकता। तो क्या आप, पास्टर जी, क्या आप हमको वार्न कर रहे हो? नहीं, मैं खुद को वार्न कर रहा हूं। परमेश्वर का वचन मुझे इन बातों से परे रहने की मांग करता है। और अगर मैं नहीं हुआ, क्या आपने नहीं पढ़ा जिसमें वचन में लिखा है, जहां तेरा धन वहां तेरा मन। यदि आपका मन धन पर लगा होगा तो आप ध्यान रखना, आप स्वार्थ में ही चलेंगे। यस और नॉट? और अगर आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे तो मेरा ये प्रॉमिस है, मेरा ये विश्वास है, वचन के बेसिस पर परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। हालेलुया। अब अपने आप से पूछें, अब अपने आप से पूछें, राइट? इससे पहले कि अपने आप से पूछें, या 9:10 को आप जरूर पढ़िएगा। कुलुस्सियों 3:5 को जरूर पढ़िएगा घर में जाकर के। वहां पर आपको पता लगेगा कि अगर मैं इन चीजों में कहीं पर भी आ जाऊं तो मुझे मुश्किल हो जाएगा, राइट? यीशु मसीह ने कहा एक बात, मैं आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत से। हालेलुया। आपको पता है एक बात, मैं एक स्टेटमेंट कह रहा हूं, बस अलर्ट रहिए। अब मेरा इंटरेस्ट नहीं हो, आप मेरे प्रभु का इंटरेस्ट हो। कम ऑन, आप मेरा इंटरेस्ट नहीं हो, क्योंकि अगर मेरा इंटरेस्ट होता तो मैं कभी भी छोड़ के भाग सकता था। आप प्रभु का इंटरेस्ट हो और मैं प्रभु का इंटरेस्ट हूं, इसलिए हम एक दूसरे के साथ सहभागिता कर पा रहे हैं। हम मेरे परमेश्वर का बिजनेस हो, हम मेरे परमेश्वर के बेहतर और उन्नत
क्वालिफाइड, एबल बनाए हुए लोग हो, जिनको यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा खरीदा है। आप खरीदे गए हो, आपके पीछे दाम चुकाया गया है। शत्रु को अवसर मत दो। ये छोटी छोटी लोमड़ियां दाग की बारी को नाश करती हैं और बोलता है इनको पकड़ ले। हालेलुया। अपने आप से पूछें, कहीं आपके अंदर कोई यहूदा छिपा हुआ तो नहीं है? आपका इंटरेस्ट, आपका मोटिव कलीसिया में आने का गलत तो नहीं है। दूसरी बात, क्या आप मटेरियल चीजों के लिए, सांसारिक चीजों के लिए यीशु को छोड़ रहे हैं, दूर जा रहे हैं यीशु से? ये आपको चेक करने की आवश्यकता है। और अगर ऐसा है तो बाइबल कहती है पश्चाताप करो और लौट आओ। पश्चाताप करो और लौट आओ। आप किसी को बदल नहीं सकते, पर आप खुद को बदल सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। इन वचनों के आधार पर आपके पास आने वाले व्यक्ति के मोटिव को आप समझ सकते हो। आपको पता लगेगा कि यह व्यक्ति किस प्रकार का इंटरेस्ट रखता है। जब आपके पास कोई आए या मैं भी आऊं, तो मेरा इंटरेस्ट आपको समझ आएगा अगर आपको इस वचन का ज्ञान रहा। ये वचन मेरे अंदर के इंटरेस्ट को रिवील कर देगा। ये मेरा इंटरेस्ट यीशु का इंटरेस्ट है या मेरा इंटरेस्ट मेरा खुद का इंटरेस्ट है? यहूदा मिस कर गया। और बाइबल बताती है जब उसने सिक्के तो ले लिए, जब उसे लोग ताड़ना दे रहे थे, जब उसे मार रहे थे, उसके मुंह पे थूक रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे, यहूदा टूट गया और उसने एक बात कही, मैंने निर्दोष को पकड़वाया है। और वो उन अधिकारियों के पास गया। शायद उसे ये लग रहा था कि उसे छोड़ देंगे। उसने कहा ये अपनी थैली वापस ले लो, मेरे प्रभु को छोड़ दो। पर तब तक उसने कहा तेरा तू जाने, तेरा तू जाने, और उन्होंने थैली को ऐसा फेंक दिया। बाइबल बताती है उसे अवसर नहीं मिला पश्चाताप का। पर आपके पास, मेरे पास अवसर है। यदि मेरा मोटिव परमेश्वर के पास आने का मोटिव जो है सही नहीं रहा तो मिस्टेक हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मिस्टेक करेंगे, आपसे गलती हो सकती है। शत्रु जो है चालबाज है, वो जाल फैलाकर आपका आहिर कर सकता है। आइए हम सावधान हो जाएं। आमीन। क्या आपको कुछ सीखने को मिला? मैंने बहुत कुछ सीखा। मुझे एक बात समझ आई, जब आप प्रभु को देखते चलेंगे तब आप पानी पे भी चल सकते हैं। यस और नॉट? जब आप यीशु के साथ रहेंगे, तूफान कितने भी आने दीजिए, परमेश्वर आपको पार लेकर जाने वाला है। हालेलुया। उसने कहा तू जल में से भी होकर जाए तो भी वो जल तुझे डुबा ना सकेगा। उसने कहा तू अगर आंच में से भी होकर चले, आग में से भी होकर चले, तो उसकी लौ। यस, जब आप इसे पकड़ के रखेंगे, आओ यहूदा की मानसिकता को हम त्याग दें। आमीन। हम अपने सरों को झुकाएं।